8वीं कक्षा, पहली इकाई, पहली कविता है हे मातृभूमि। कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। इनका परिचय: जन्म 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई है। इनका परिचय है राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक मतलब कि ट्रांसलेटर, बहुभाषाविद यानी अन्य भाषाओं का भी इन्हें ज्ञान था। वह साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है जो आज सभी के जुबान पर है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते हैं। मतलब कि राम और अज्ञात नाम से, यानी कि बिस्मिल नाम ही नहीं तो राम और अज्ञात नाम से भी वे अपने लेख और कविताएं लिखते आ रहे थे। इनकी प्रमुख कृतियां रही है मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यह आपने मातृभूमि के सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। अब हम कविता वाचन करते हैं। पद्य का नाम है हे मातृभूमि। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माही समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरी ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, बलिदान में जाऊं। तो चलिए अब हम दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। पहली पंक्ति है हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। हे मातृभूमि, इसमें मातृ का अर्थ है माँ, माता या जननी, और भूमि का अर्थ है जमीन या धरती, यानी मातृभूमि का अर्थ वह स्थान जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। कठिन शब्द। चरण अर्थ है पद, शीश का अर्थ सिर, नवाऊ मतलब कि नवाना, इसका अर्थ झुकाना, भक्ति यानी कि सेवा, भेंट का अर्थ उपहार। यह कवि मातृभूमि को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं भक्ति रूपी भेंट आपको अर्पित करने आपके शरण में आया हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं।
अगली पंक्ति है, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माथा यानी मस्तक, चंदन यानी सुगंधित वृक्ष जिसकी लकड़ी को घिसकर माथे पर टीका लगाते हैं। माला यानी हार यानी फूलों की माला। जिह्वा का अर्थ जीभ। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, हे मातृभूमि, तू मेरे लिए माथे पर लगाए हुए चंदन के टीके के समान है और छाती पर एक माला के समान है। मेरी जिह्वा यानी जुबान पर जो गीत है वे सब कुछ तुम्हारे नाम का ही है। मैं सदैव तुम्हारा ही गुणगान करते रहूँगा। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। यहाँ पर सपूत का अर्थ है अच्छा पुत्र, यानी जो अपने कर्तव्य का पालन करता हो। उपजे यानी कि जन्म लेना। धूल का अर्थ मिट्टी। निज यानी अपना। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, जिस मिट्टी में श्री रामकृष्ण जैसे महान सपूतों का जन्म हुआ, तेरे उस पावन धूल को मैं अपने सिर पर लगाना चाहता हूँ। अगली पंक्ति है, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पर माई का अर्थ है माँ या माता। समुद्र यानी सागर, पद यानी चरण, पाँव पैर, रज का अर्थ धूल, नित्य यानी प्रतिदिन या हर रोज, प्रणाम का अर्थ है नमस्कार करना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे माँ, समुद्र जिसकी पैरों की धूल को अपने जल से हर रोज धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूँ, अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। यहाँ पर सेवा का अर्थ है देखभाल करना। भेदभाव यानी अंतर करना, मतलब कि फर्क करना। तजकर का अर्थ है त्याग कर। पुण्य का अर्थ पवित्र शुद्ध। प्रतिदिन का अर्थ हर रोज। तो यहाँ पर कवि मातृभूमि से कहता है कि मैं भेदभाव त्याग कर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मैं हर रोज तुम्हारे ही नाम का गुणगान करना चाहता हूँ। अब देखते हैं अंतिम पंक्तियाँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, बलिदान में जाऊं। यहाँ पर देह का अर्थ है शरीर, बलिदान का अर्थ है न्यौछावर होना या त्याग देना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं
कि मैं तेरे ही काम आना चाहता हूँ और तेरे ही नाम का मंत्र गाना चाहता हूँ, यानी हमेशा ही आपके नाम का गुणगान करते रहना चाहता हूँ। मैं अपना मन और देह तुम पर निछावर कर देना चाहता हूँ, अर्थात कभी मातृभूमि की सेवा में अपना तन मन धन समर्पित करना चाहते हैं।